तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? जबकि यदि, अब किसी एक का तो देगा, बी अकेला उसे 6 दिन में करता, बी अकेला उसे 6 दिन में करता। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए हमको क्या है कि सबसे पहले तो एक चीज समझनी यहां पे कि ये जो लिखा है ये है कुशलता, ए बी से आधा कुशल है, बस यही लाइन है मेन। तो यहां पे अगर हम तीनों को लिख दें, ए बी, और यहां पर हमें एक का दिया हुआ है, बस इसको लिख लेते हैं नीचे, है लिख लिया। आप समझना, ये वाला जो व्यक्ति है इससे कितना कुशल है? आधा कुशल है, मतलब समय दुगना लगेगा। क्यों? अगर ये 6 दिन में करता है तो ये उसे 12 दिन में करेगा, क्योंकि ये वाला व्यक्ति इससे आधा कुशल है। अगर ये एक कमरा 6 दिन में बनाता है तो ये उसे ज्यादा टाइम ले। क्लियर हो गई बात? अब सी की बारी है, तो सी 3 गुना कुशल है, तो 3 का मतलब 36 का, ये उसे 18 दिन में बनाता। देखिए ये व्यक्ति अकेला एक कमरे को कितने दिन में बनाता है? 6 दिन। ये उसे कितने दिन में बनाएगा? 12 दिन में। और इससे ये 3 गुना समय ज्यादा लेता है, तो यानी 18 दिन में। क्लियर हो गई बात? अब हमने एक वर्क इन टाइम जब शुरू किए थे कल, तो स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे, हैं बताए थे कि इनका एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 36। 12 3 6 दूनी, वो 6 छक्का 36, और 18 दूनी 36। तो तीनों मिलकर क्या करें इसको? 36 बटे 6 3 6 3 9 2 11, भाग दे दो। 11 3 33, और 3 सही 3 बटे 11 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 3 सही 3 बटे 11। अब बताइए यहां पे किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत है? इतना हाई क्वेश्चन कितने आराम से सेट हुआ। अब क्या याद रखोगे यहां पे? है कुशलता, क्षमता। जब भी क्षमता की बात करे तो उसमें जितना कहे दुगुना तिगुना, है ना। तो कुशलता अगर आधी है तो समय दुगुना लगेगा, कुशलता अगर तिहाई है तो समय 3 गुना लगेगा। क्यों मनीष? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। है 36/11 कहां से आया? देखो तीनों मिलकर, तो तीनों के लिए कितना काम है? 36 है। तीनों मान लीजिए 36 दिन में करते। ए कितना करता है? 3। बी कितना करता है? 6। सी कितना करता है? 2। इनको जोड़ दो तो 36 टोटल, और 3 6 3 9 2 आ गया। 11 कहां से आया? तो बस भाग दे दो, तो 11 33 3 बटे। क्यों? बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलें आगे? क्लियर हो गई है? चलें, चलिए अगला देखते हैं किसका आया है।
अरे कुछ करना क्या है यार, 1 घंटे बैठ जाओ, है जहां से शुरू हुई थी बस वहीं से शुरू कर दो आप। कम से कम 18 दिन में 18 रफ भर डालो, पास हो जाओगे। 50-50 पेज के हैं, 50-50 पेज के 15 रजिस्टर भर दो, अपने आप 18 सही कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आया है समय दूरी का। किसका? अब देखना, टाइम एंड वर्क नहीं, डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क कर देंगे तो समय काल हो जाएगा, और ये क्या है? टाइम एंड। देखिए, एक एक क्वेश्चन से आप अच्छा समझने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन से ही सारा चैप्टर घूमता रहता है। ठीक, थोड़ा सा आज के क्वेश्चन कठिन है तो इसे समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा कठिन है आज के क्वेश्चन, सेट ऐसा मिल गया है कि थोड़ा सा जो है टफ लग रहा है, पर डिजाइन अच्छी है इसलिए ले लिए। एक्स ने 8 घंटे में, एक्स ने कितने घंटे में? 8 घंटे में 75 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा किया, 8 घंटे में कितना चला गया? 75 चला गया। कितना घंटा लगा? 8 घंटे में 75 चला गया। ध्यान से समझना। फिर लिखा है आगे, अब वो 2 तरह से चलता है। पहले पैदल चलता है, तो कुछ उसने पैदल चला, कुछ पैदल, कुछ पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और फिर साइकिल मिल गई। फिर किससे? साइकिल से। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। फिर अब तो यह है कि साइकिल का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, अब हर किसी के पास बाइक आ गई है। जब छोटे छोटे थे तो कैंची है, दोनों उसके बीच में पैर, और साइकिल मिल जाती थी तो लगता था स्वर्ग मिल गया है। और 12 बजे जून की 12 बजे दोपहर में ठंडी लगती थी साइकिल चलाने में, इतना खुशी मिलती थी। साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, की चाल से। तो बताना है एक्स द्वारा पैदल चली गई दूरी। एक्स द्वारा, ये जो व्यक्ति है द्वारा पैदल की दूरी बताना है। अब आप चाहें तो हिसाब लगा सकते हैं, विश्वास की दूरी ज्ञात करें। अब आप देखिए, पूरे समय दूरी की एक थीम है, पूरे समय दूरी की एक थीम यह है कि एक ही फार्मूला, एक ही फार्मूला लगता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे। अब एक चीज बताओ, एक व्यक्ति पैदल चलता है पहले, और फिर किससे चलता है? साइकिल से चलता है। आप अपने घर से चले और कहां आ गए? कोचिंग आ गए। ये टोटल दूरी कितनी है? 75। इसमें से कुछ आपने पैदल चला और कुछ आपने साइकिल से। ये पैदल गए और ये साइकिल से गए। अब कुछ दूरी पैदल चलेंगे तो कुछ माने या ना माने, तो अगर कुछ मान भी लें तो मान लीजिए यक्स चला, पहले समझ ले तो 1 सेकंड में करा देंगे। फिर जब यहां तक चल गया यक्स तो कितनी बची है? 75 कहां बची है? आधा कैसे बची? पता है आपको कि कितना चला? मान लीजिए 10 चलता तो कितनी बचती?
65 बचती, 20 चलता तो कितनी बचती, 15 चलता तो कितनी बचती, 60 बचती। तो इसका मतलब है कि 75 में से यक्स कम कर दें, नहीं, तो ये क्या हो गई, दूरी, ये क्या हो गई, दूरी। अब देखो दूरी मिल गई, चाल दोनों की दी हुई है शायद, इसकी कितनी दी है, प्लस इसकी कितनी दी है, 12। देखिए 5 इसकी, 12 इसकी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बताएं, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे, तो ये दूरी बटे चाल समय बन गया पैदल का, दूरी बटे चाल समय बन गया साइकिल का, और टोटल कितने घंटे लगते हैं, टोटल कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे। अब हिसाब लगा सकते हैं कि देखिए 5 ये है, टोटल 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अब इसे सॉल्व मत करना, अब हम आपको देते हैं ऑप्शन, क्या देते हैं, ऑप्शन। तो यहां पे ऑप्शन लिखे हुए थे 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14। बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को 8 के बराबर कर देगा, है। देखिए पहली बात ये क्या लिखा है, ये सीधा से ही था, आप लगाओ कि जो संख्या इनमें 5 से कटेगी वही तो x का मान होगा, क्यों है, 15 कट रही है, तो अगर यहां पे हम 15 रख दें तो ये 5 दें, यहां पर क्या बचेगा, 12 पंचे 5 और 3, नहीं आ गया, तो कितना हो गई, पैदल कितना चला वो, 15 चला। अब यहां से हिसाब लगा लो, इसको 2 भागों में बांट दो, 15 चला पैदल, 60 चला साइकिल से, तो देखो 5 3 घंटे तो यहां लग गए, और 12 पंचे 5 यहां लग गए, 5 और 3 मिलाकर के कितने घंटे हो गए, हो नहीं गए 8 घंटे, है। अगर ये ना करते तो व्यवहार में यहां से ऑप्शन से कर सकते थे, क्यों भाई, मान लो आप, अब बताइए हिसाब लगाते, आपके घर से कोचिंग 75 है टोटल, कितना 75, आप घर से निकले पैदल, 15 किलोमीटर चलते आए ठंडी में दौड़ते, 15 किलोमीटर आप जब चले और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे थे, कितना टाइम लगा है, 3 घंटे लगा। फिर एक दोस्त मिल गया, कहा यार कहाँ जा रहे हो, भाई कोचिंग जा रहा हूँ, लेट हो रहा, तो लो साइकिल ले लो मेरी, तो साइकिल से कितना चलोगे, अब 60 चलोगे, और साइकिल मिलेगी तो ज्यादा तेज चलोगे, तो 12 के हिसाब से चलने लगे, तो 12 के हिसाब से चलोगे, 60 किलोमीटर कितने घंटे लगे, 5 घंटे, 3 घंटे पैदल लगे थे, 5 घंटे साइकिल से लगे, टोटल कितना हो गया, तो कितने घंटे में कोचिंग पहुंच गए। तो इस पूरी समय दूरी का एक ही थीम है, एक फार्मूला याद कर लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं से 3 बन जाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे, और इन क्वेश्चनों को कुछ मत करना, बस आप 2-2 4-4 बार नकल मारते रहो, एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार लगाओ, और लगाओ कैसे, उसकी भी एक थीम होती है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है तो पहले बैठ जाओ, पढ़ो, 8 घंटे लगते हैं 75 किलोमीटर जाने में, पैदल चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, साइकिल से जाता है 12 किलोमीटर। अगर हिसाब लगाते हम कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो कितने घंटे ले लें, है, और साइकिल से कितने घंटे ले लें कि जोड़ के 8 आ जाए, इतना सा कहानी होती है। तो जब हिसाब लगाएं ना, सीख जाएंगे ना दिमाग में, तो क्वेश्चन तो आधे हिसाब से निकल आते हैं, टाइम देना पड़ता,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम का और एक था ये टाइम एंड डिस्टेंस का। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, और ये इसकी आपकी देखिए बस 1 सेकंड का समय लेंगे आपका। देखिए जैसे क्या है कि आपको यूपी निकालना है, मान लो वर्दी चाहिए पक्की वाली। आप एक चीज तो पहले दिमाग से निकाल दो कि आगे क्या होगा, आगे जो होगा निपटा जाएगा। आगे क्या होगा इसे सोचो मत। आप ये मत सोचो कि आगे क्या होने वाला है, इसे क्रॉस करो, जो होगा देखा जाएगा। है आपकी 3 क्लास बहुत अच्छी वाली चल रही है। एक तो फर्स्ट क्लास मैथ की चल रही है। ये सोचो कि आज जो पढ़ाया गया है वो क्लियर है कि नहीं। रीजनिंग फर्स्ट क्लास चल रही है। ये सोचो कि आज रीजनिंग में जो पढ़ाया गया वो क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर है तो उसको क्लियर करो। दूसरा, आज से हिंदी, आज से हिंदी प्रारंभ मान लो, शुरुआत मानना, सचेत कर रहे हैं कि आज आपका पहला क्लास मान लो हिंदी का। आप आगे जो भी क्लासें हों वो क्लियर हो जानी चाहिए। आज जो चैप्टर हो तो कल का टाइम मिलेगा, कल नहीं चलेगी हिंदी, एक दिन चलेगी अल्टरनेट। तो कल तक आप इस जो भी चैप्टर चले उसको क्या करना, खा जाओ। देखो कैसे आपके 36-37 में से 32-33, जब आपका एग्जाम हो, मान लो 18 का एग्जाम है, आपकी जो भी शिकायत है 4 दिन पहले करना। वीडियो बन रही है सुन लो, 4 दिन पहले करना और बता देना कि सर ये वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, हम जिम्मेदार होंगे। और ये मत कहना कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। ये 4 दिन पहले, 4 दिन का फुल टाइम देंगे आपको। जो भी चैप्टर आपके बचे हो या लगता हो कि नहीं पढ़ा है तो बता देना, हम उसे खत्म करेंगे। पर ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सोचते रह जाओगे, ठीक है ना। जीके में 2 चीजें चल रही हैं। एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट चल रहे हैं। दूसरा आपका जियोग्राफी चल रही है। जैसे आपका ये खत्म होगा ये भी खत्म हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। यहां पर क्लास हो जाएगी और यहां पर इसके टेस्ट हो जाएंगे। तो अगले 7 दिन तक ये चलता रहेगा। फिर इसी तरह से 2 सब्जेक्ट और आ जाएंगे, फिर उनको देखेंगे। चौथा, जो लोग चले जाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, आगे बताएंगे, ठीक है ना। इतना काम करना। अब रही करंट हम आपका शुरू करेंगे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, अभी से कोई मतलब नहीं। 5-6 दिन का होता है करंट, 1 हफ्ते में इतना करंट करा देंगे कि आप अगर करोगे तो पक्का सही, क्योंकि इतना करंट नहीं आना वहां पे। बस इतना करंट करा देंगे कि आप करंट लग जाएगा आपको, ठीक है ना। चलें आगे, आ जाओ, थोड़ा जल्दी आया करें। अगला देखें, एक क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था कल, आयतन या क्षेत्रफल में संख्या से संबंधित। हर पार्ट में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। 3रा नंबर। अब 3रा क्वेश्चन आया है, पहले तो जान ले कि 2 आकृति पर है। ये आज थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन। 2 आकृति है, एक तो है शंकु, ये क्या है, त्रिभुज। अगर इसको हम ऐसे कर दें, बर्थडे वाली कैप बन गई, शंकु, इसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। याद कर लो हमेशा को, शंकु का आयतन जब भी आएगा तो बस आयतन से आएगा क्वेश्चन।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? शंकु कोण। बर्थडे में कैप लगाते हो ना आप, है? तो वही है शंकु। और ये क्या है? इसे गोला मानो। क्या? स्फेयर, गोला। इसका आयतन याद कर लो, लिख लिया करो इनको। आयतन 4/3 पाई आर। ये हमने आपको एक चीज सिखाई थी कल कि जब भी कहीं संख्या का क्वेश्चन आए तो बड़े वाले में से छोटे वाले का भाग दे दिया करो। सिखाए थे, याद है? कल की क्लास कौन कौन 5 बार करके आया? हाथ उठाओ। कल की मैथ की क्लास को कम से कम 5 बार किसने किया है? क्या चाहते हो, ऐसे मिलेगा एग्जाम? एक भी हाथ नहीं उठ रहा ऊपर। करते क्या हो पूरे 24 घंटे में? हाँ, पाई आर क्यूब है। 5 बार किसने किया है मैथ को कल? नहीं? तो एक कोई तो हाथ उठा दो, हमको संतुष्टि मिल जाए। झूठ से सब डरते हैं। आप बताओ कैसे आपका एग्जाम पास करोगे? आप चाहते हो कि हम करते रहे तो पास कर लोगे? आप करते क्या हो? पिछले मैथ का कोई टाइम बना रखा है आपने? अब भी सचेत हो जाओ, बना लो 1-2 घंटे। नितिन बाबू, आपने भी 5 बार नहीं किया। यही ना, जब हम ये पढ़ा रहे तो और कर रहे हो आप, जब हम और कुछ पढ़ाएंगे तब कुछ और करोगे आप। अरे भैया साथ में चलो, जो साथ में नहीं चला वो घूमता ही रह जाएगा। जब हम दूसरी चीज में आएंगे तब ये करोगे आप। अरे लगे हाथ साथ के साथ कर लो ना। देखिए और करो आप, हम मना नहीं करते, आप और करो, लेकिन आप ऐसे प्लानिंग बनाओ जैसे आपको लगता है कि हमें और करना है, तो फिर यहां बैठे क्यों हैं? आप और करो, लेकिन पहले ये जो आज की क्लास है इसे क्लियर करो, फिर प्लस में और करो, तब ना मजा आएगा। क्योंकि यहाँ डेली हम क्वेश्चन छांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो डिजाइन बना रहे हैं ना। तो आप इसके साथ ऐड करो ना और को, पहले इसे क्लियर करो, फिर और करो, फिर करो जितना करना, फिर और करो, फिर जितनी बार और लगा सकते हैं लगाते रहो, पर इसे जरूर करो, है ना? क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा पेपर में, एक एक क्वेश्चन हम डिजाइन दे रहे हैं आपको, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। समझ गए? तो जैसे ये हमने क्या कहा था, कल भी आया था क्वेश्चन, परसों भी आया था, कि जब भी संख्या का क्वेश्चन आए, किसका? संख्या का, तो आपको करना है बड़े वाले में से छोटे वाले का भाग दे देना है, ऐसा बताए थे आपको। या फिर दो आकृति हो, ये और ये, तो इनको ऐसे करना है, बराबर कर देना, क्योंकि एक को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो उतना ही रहेगा, नंबर बदल सकते पर रहेगा उतना ही। बड़े वाले डिब्बे को, बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? तो लेट आते हो, 11 बजे से 8 बजे तक सोते हो, आज 9 बजे तक सो गए लगता है, हैं? चलें देखेगा, सुनिए, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन क्या आया है यहां पे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या जानते हैं? रेडियस। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया गया। क्या पिघला गया? गोला पिघलाया गया, आग में डाल दिया गया, पिघल गया। 10 सेंटीमीटर का एक गोला पिघलाया गया और 10 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाया गया। इससे 10 सेंटीमीटर हाइट वाला शंकु बनाया गया। क्या बनाया गया? शंकु बनाया गया।
तो उस शंकु का व्यास ज्ञात करना है, उस शंकु का व्यास। फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ दिस कोन, यानी कि इस शंकु का क्या पता करना है, व्यास पता करना। अब एक चीज बताओ, एक गोला था, आग में उसे भूंज दिया, आग में डाल दिया, भुन गया पूरा, ठीक। अब उस गोले का आपने शंकु बना दिया तो चीज तो बराबर रहेगी, क्यों? जितना शंकु उतना गोला। मान लीजिए 10 किलो का गोला आपने डाला तो शंकु भी तो 10 किलो का बनेगा कि 20 का बन जाएगा, बराबर रहेगा ना। तो इस कंडीशन में दोनों को क्या कर देना है, शंकु और गोले को बराबर। तो कर लेते हैं बराबर। तो देखना, यह है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखना, कोई कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन में, बस ये चीज आपको पता हो, ये और ये बराबर कर देना है 4/3 पाई आर। अब देखना यहां से कट गया 1/3, इस आर का ही मान पता करना है, ये तो पता ही नहीं शंकु का। देख लिखा ना, शंकु का व्यास। पहले तो शंकु की त्रिज्या पता करें, दुगुना कर देंगे व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10, बराबर 4/3, इसका भी दिया है 10। तो यहां लिख दे 10 गुणे 10 और गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे, थोड़ा सा इसको घुमा देना ऐसे, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब यहां से देखो, ध्यान से देखना, इस 10 से खत्म। अब यहां देखना, जिसको हल करना ना आता हो, आर स्क्वायर बराबर, इसको नकल कर लो, 3 से 3 काट दो, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 4 गुणे 10 गुणे, बच गया। अब हमको आर चाहिए, तो इस 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और दोनों 10 का 1 10, तो 10 दूनी। अब व्यास कितना हो जाएगा, व्यास, तो व्यास हो जाएगा, इसका दोगुना कर दें तो आ गया। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ चीज सोचनी थी, कुछ नहीं सोचना था, हमने केवल क्या किया, इसको इसके बराबर कर दिया हुआ। अब व्यास डबल होता है त्रिज्या का, त्रिज्या का व्यास हमेशा क्या होता है, डबल होता है, त्रिज्या का व्यास डबल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होमवर्क यहां देंगे, पहले लिख लो फिर देते हैं। थोड़े दिन की बात है भाई, 10-15 दिन और हैं। 10-15 दिन, थोड़ा कम कर दो खाना पीना सोना। देखिए, आप लोग को अगर टाइम नहीं मिलता, आप सुबह आओ, खाना वाना लेके आओ, क्लास बंद होती है जब 2:30 बजे 3 बजे, तो यहीं पे 2:30 बजे के बाद यहीं पे बैठ के जो रीजनिंग का काम है रीजनिंग निपटा लो, मैथ का काम है मैथ निपटा लो, फ्री हो जाओगे। बस जीके हिंदी बचेगी, अपना घर में जाके पढ़ते रहो, 5 बजे तक बैठ जाओ, क्या आपत्ति है। यहां से जाने के बाद आप पढ़ते उड़ते नहीं हो, ये पक्की बात है, न पढ़ता कोई, तो फिर क्यों भगते हो, मौका सुनहरा दे रहे हैं, पढ़ो बैठ के, 2:30 बजे से 5 बजे तक बैठ जाओ खाना वाना खा के, मैथ रीजनिंग नहीं निपटा लोगे यहीं पे, क्या करते हो घर में जाकर, टाइम बेकार करते हो। यहां से जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती, 2:30 बजे निकलोगे आप यहां से, पक्का पढ़ोगे नहीं, फिर पढ़ाई होगी रात को 8-9 बजे के बाद, समझ रहे ना, तो उसको यही निपटा लो। अब भाई अगर काम है आपका तो कह नहीं सकते कुछ। ऑनलाइन वाले बच्चों भी हम नहीं आपको देख रहे, लेकिन आपको भी वही काम करना होगा जो यहां बोलते रहते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए, एक दिन एक लड़का कह रहा था ऑफलाइन का, ऑनलाइन वाला,
कह रहा था सर भले हम ऑनलाइन हैं, दूर से बैठे पढ़ रहे हैं, पर आपके ऑफलाइन से कम रिजल्ट नहीं आएगा। कह रहे थे हम निकाल के दिखाएंगे। है अब बता रहा हूं, आप ये मत पूछो कि कौन सा, आप ये पूछो कि हम देख लेंगे। ये कहो ना, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि कौन? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप ये बोलो ना कि सर मैं देख लूंगा, मैं दिखाऊंगा अपना रिजल्ट। क्यों? अब आप उसकी सीबीआई जांच करोगे कि वो कौन है? क्यों सुधीर? या आईबी जांच करोगे उसकी? है ये कहो ना कि मैं देखूंगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ये बोलो कि मैं अपना एक रिजल्ट दिखाऊंगा उस ऑनलाइन वाले बच्चों को, ये बोलो ना। नहीं पता चले 15 दिन उसकी सीबीआई जांचे में लगा दूं कि वो है कौन आखिर। है बाद में वो बन के आ जाए तो कहते तुम पीछे उसके लगे रहो जांचे पड़ताल में। चलिए तो होमवर्क में लिख लें शंकु, बेलन, गोला, शंकु, बेलन, गोला, घन और घनाभ के आयतन याद करके आए। आयतन के सूत्र कल को याद कर लाएं, याद करें। उत्तर प्रदेश पुलिस का पक्का एग्जाम निकलेगा, बस आपको क्या करना है, आज का होमवर्क किसका किसका, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ के फार्मूले याद करके आने हैं कल को, ठीक है ना? याद करके जरूर आना, देखते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो यहां पर कोई थीम नहीं काम करो, न कहीं मिलेंगे आपको, किसी किताब में नहीं ढूंढे मिलेंगे। ये डायरेक्ट हिट वाले क्वेश्चन होते हैं पेपर में जो हमेशा आते रहते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन एक आया हुआ है, कौन सा नंबर है ये? 4 लिखा हुआ है, विश्वास निम्नलिखित में कौन सा, निम्न में कौन सा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, या कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं जो घूमते रहते हैं। कौन सा दो पूर्णांकों का, दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग, न्यूनतम योग होगा, न्यूनतम योग होगा, होगा जिसका गुणनफल 64 हो, जिसका गुणनफल, लगा के बताएं जरा, गुणनफल 64 हो। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बताएं जरा इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ें तो वो न्यूनतम हो, लेकिन उन दोनों का गुणा करें तो 64 हो। 8। ये देखो अंकित ने खटाक से बता दिया कि 8। हाँ तो डर के आगे जीत है? 8 अठे 64 और 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। यही हो गया सबसे न्यूनतम, क्योंकि इससे छोटा हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए 1 गुणे 64 लो तो योग तो 65 हुआ, ज्यादा हो रहा है। 2 गुणे 32 ले लो तो गुणनफल तो 64 पर योग ज्यादा हो रहा है। और क्या होगा 64 का 3 हो नहीं सकता। 16 4, 4 गुणे 16, ये भी गुणनफल 64 होगा, लेकिन इसका योग 20 हुआ और इसका योग कितना 34 हुआ। तो हम अब हमारे पास जो संख्या बचती है वो 8 गुणे 8 बचती है, तो 8 अठे 64 और 8 16। तो सबसे न्यूनतम योग क्या हुआ? देखो अंकित ने बता दिया, अभी पढ़ने लगा है? हाँ
पीछे से प्रमोशन हो गया, पहले वहां बैठता था है। हाँ, ये हर जगह का प्रयोग इस समय कर रहा है कि कौन सी जगह पे, जहां मेरी इस जगह पे कोई दरोगा बैठा करता था है, जो बन के चला गया, वही मुझे जगह मिल जाए कोचिंग में, मैं भी बन के चला जाऊं है। आप इन्हीं जगह पे ढेर सारे दरोगा बन के गए हैं, तो पता नहीं किसकी सीट आपको मिल जाए। ठीक, चले, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ऐसी देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, बताइए, किताब लायक क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है जो सोचने वाले। ठीक है, चलिए, तो करते रहना ऐसा। हमने एक चैप्टर कहा था आशीष की करते रहना, एलसीएम एचसीएफ कहे थे, ये क्वेश्चन आएगा जरूर और हर बार आ रहा है। तो देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का कौन सही आंसर देता है, बस हिसाब लगाना। और हमने पहले ही कहा था कि आज का जो टेस्ट है वो गलती से थोड़ा सा कठिन आ गया है, हम चाहते नहीं इतना कठिन पढ़ाना, पर आ ही गया सामने जल्दीबाजी में। पर क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए हमने ले लिया इसको। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, देखिए सुनिएगा, सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर की एक ही थीम है, हम हर चैप्टर की आपको थीम सिखा देते हैं कि जैसे 2 4 6 लिखा है, 2 4 6, अगर हमें इसका कोई कहे कि एचसीएफ बताओ तो 2, और कोई कहे कि एलसीएम बताओ तो 12 है। अब देखना, पूरे चैप्टर की एक ही थीम होती है, तीर हमने ऐसे लगा दिया है। ये एक आदमी है, इसकी पिटाई इसने कर दी, इसने भी कर दी, लगे हाथ इसने भी, सबसे मार खा गया। तो जो सबसे मार खा जाए यानी सबसे कट जाए उसी को कहते हैं है? ये वाला आदमी आया है, 2 छक्का 6 थप्पड़ लगाया, इसके 4 तेई 3, ये भी सफाई कर लिया, और ये लेट हो गया तो 2 ही लगा पाया। सबसे मार खाया कि नहीं खाया? तो जो सबसे मार खा जाए उसी को कहते हैं एलसीएम। इस लाइन को याद कर लेना, आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन की थीम नहीं बिगड़ेगी, पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ, एक व्यक्ति ऐसा हो कि पीछे देख रहा था कि 3 अकेले को मार रहे हैं, तो आया तगड़ा है और सबको धुन दिया। देखो ये वाला आदमी, इसको 1 लगाया, 1 में ही ढेर हो गया, इसको 2 लगाया और इसको 3 लगाया, पर लगाया सबको, तो ये हो गया आपका एचसीएफ, जो सबको मार दिया। बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर दे उसे कहते हैं एचसीएफ। एक छोटी से छोटी वह संख्या जो अलग अलग दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम। क्लियर हो गई बात? तो अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं और अब ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, एलसीएम एचसीएफ की एक विशेषता और होती है, जब भी आपका एलसीएम एचसीएफ के ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन अगर संख्याओं से बड़े होंगे तो पक्का वो एलसीएम होगा, और ऑप्शन अगर छोटे होंगे तो वो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, आशीष बताएगा, 2 संख्याओं का एचसीएफ हुआ एलसीएम, 2 और 60 है, 2 व 60 है। ऐसी 2 संख्याएं बताना है जिनका एचसीएफ और एलसीएम, हिसाब लगाओ तब तक हम आगे लिखते हैं। उन संख्याओं में बस दिमाग का इस्तेमाल करो, जो जंग लगा है ना उसको छुटाओ। उन संख्याओं में आशीष, उन संख्याओं में एक संख्या दूसरे से, एक संख्या दूसरे से
14 अधिक है। 14, यानी जो भी संख्याएं खोजोगे उनमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 14 का। कितना? और उन संख्याओं के एचसीएफ 2 हो और एलसीएम 60 होना चाहिए। ये तो बताना है, छोटी संख्या बताओ, और इसके हम ऑप्शन दे देंगे तो शायद जल्दी सोच पाओगे। ऑप्शन हम देते हैं 4, बहुत जल्दी देखिए सिखा देंगे, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। पहले आशीष बता देगा, उसके बाद 7। ये ऑप्शन है। अब जल्दी से हिसाब लगा दो क्या हो सकता है। छह और 20, 6 और, तो देखो तुरंत आपने बता दिया कि एक संख्या 6 और दूसरी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनके अंतर कितना होना चाहिए। तो हमारी संख्याएं 6 और 20 मिल गई। क्या मिल गई? 6 और, बताइए 6 और 20 का एचसीएफ 2 ही होगा, 2 ही होगा। तो एचसीएफ हो गया इसका 2, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 दूनी 40 हो नहीं सकता, 20 नहीं हो सकता, 20 दूनी 40 नहीं हो सकता, 20 नहीं 60, तो ये हो गया 60। 60 इससे भी डिवाइड होगी और इससे भी। लग गया ना हिसाब। तो ऐसे जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हिसाब भी लगाना। कि इसने कहा देखे हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ऑप्शन में केवल, जैसे हमने ऑप्शन 4 लेते, मान लेते एक 4 होती, तो इसमें 14 और जोड़ दो 18, तो 4 और 18, 18 और 4 का एलसीएम 60 नहीं हो सकता, क्योंकि 18 दूनी 18 तरीका गलत हो गया। इसी का टेबल पढ़ लिया करो। तो ये नहीं हो सकती। 5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 5 का एलसीएम 2 नहीं हो सकता। अगर एक 6 होती तो अगली 14 जोड़ने के बाद 20 होती, तो 20 का टेबल पढ़ लो, 60 आ जाए। 20 दूनी 20 तेई 60 आ गए, इसका मतलब 6 से कटेगी, तो वो संख्या कौन सी हो गई? क्वेश्चन कठिन है, बड़े हैं, लेकिन मतलब ऐसे कठिन नहीं सॉल्व करने, सब हिसाब पेपर। देखे हम क्या करते हैं, पेपर का जो क्वेश्चन है, कई किताबें मार्केट में ऐसी हैं जो 10% अच्छी हैं, कई किताबें ऐसी हैं जो 20% अच्छी हैं, और कई लोगों ने तो ऐसी बना रखा है कि सारी की सारी अच्छी हैं हैं? और कई लोगों तो ऐसी बना रखा है कि पढ़ो तो मजबूर हो जाओ उनसे मिलने को, मतलब ज्यादा करने के चक्कर में। पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े और कठिन होते हैं, वो टेक्निकल होते हैं, इजी होंगे, लैंग्वेज कठिन होगी, पर सॉल्व सरल होगा उनका। समझ गए ना? वो क्वेश्चन हाईलाइट किए जाते हैं और आते हैं पेपर। भाई जो बनाएगा क्वेश्चन टाइम भी तो देखेगा, नहीं देखेगा, पता चले बना के रख दिया, खुद नहीं सॉल्व कर रहा उतने टाइम में है। भाई जो एक्सपर्ट बनाएगा वो भी तो टाइम को कहीं ना कहीं डिसाइड करता है, देखता है कि अगर मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 मिनट लग रहा है, तो पक्का लड़के को 30 मिनट लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो वो हिसाब से बनाएगा ना सेट पैटर्न को। और दूसरी चीज, पेपर किस चीज का सेट कर रहा है, आईएएस का सेट कर रहा है कि पीसीएस का सेट कर रहा है, सीजीएल सेट कर रहा है, सीएल सेट कर, किसका कर रहा है? पता चले पुलिस का पेपर बना रहा था। वो एक कहावत कही जाती कि आईएएस की तैयारी करो तो एसएससी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है? कहते ना कि आईएएस की तैयारी करेंगे सर तो वो एसएससी तो निकाल ही लेंगे। अरे भैया एसएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग है आईएएस से, है? आईएएस बिल्कुल अलग है, एसएससी बिल्कुल अलग है। ये मत कहना कि आईएएस तैयारी करने वाला एसएससी निकाल लेगा, पीसीएस की अच्छी तैयारी वाला एसएससी और पुलिस निकाल लेगा, क्योंकि पीछे से मैथ नहीं आती है, तो उनकी मैथ बिल्कुल डिब्बा रहती है। फेमस कहना वो, हाँ ये हो सकता है कि एसएससी और पुलिस की तैयारी करने वाला आईएएस निकाल सकता है।
क्योंकि एसएससी और पुलिस की तैयारी करने वाला का बेसिक फाउंडेशन क्लियर होगा, वो आईएएस बन सकता है। पर प्रॉपर आईएएस की तैयारी करना जरूरी नहीं कि वो एसएससी और सीजीएल निकाल दे। और ऐसा देखे भी होंगे आप, उल्टा ना देखे होंगे, एसएससी सीजीएल निकाल के लड़का आईएएस बन के चला गया। पहले वो एसएससी की तैयारी करता था, फिर वो आईएएस की तैयारी करने लगा, वो बन के चला गया। ये चीज तो हो जाती। ठीक, चले आगे। बोलना चाह रहे हो दिव्या कुछ? जी सर। हाँ बोलें। ये समझ नहीं आया सर। अच्छा चलो समझा देते हैं। एक है 2, एचसीएफ किसी संख्या का एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 60। इतना सा क्वेश्चन है था। एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम था एक संख्या x मान लें तो दूसरी x प्लस 14 हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी? और एक फार्मूला होता है, जीवन पर्यंत सीख ले फार्मूला। हम यहां पे चलो हल करके ही दिखा देते हैं हल कैसे होगा। एक फार्मूला होता है, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, अब ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के कर रहे हैं। ठीक, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर सुनहरा मौका रहा तो हो सकता है इसी पर एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब देखना एचसीएफ कितना है 2 रख दें, एलसीएम कितना है 60 रख दें। दिया है। यहां पर एक संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या x प्लस 14 हो जाएगी। अब यहां से आगे नहीं सॉल्व करना, अब यहां से आगे आपके ऑप्शन थे 4, 5, 6 और 7। ऐसे जिस ऑप्शन से x का मान रखने पर 120 आ जाए वही आपका सही है। तो देखो किससे आ गया था, 6 से। देखो 6 और 14 और 6 20, और 20 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? आ गया 120। तो इसका मतलब क्या सही था? कुछ अलग है इसमें। बस आप बोल देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। हम तो खड़े हैं ना, तो जाते ही नहीं कहीं जब तक आप हाँ नहीं कह देते हो कि आगे बढ़ो। अब तो क्लियर हो गई बात है, अब तो कोई आपत्ति नहीं किसी को। अब आप प्यार से इस चीज को यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक 6 हो गई और 14 और 6 20 हो गया, तो 20 छक्का 100। और इस फार्मूले को तो बिल्कुल रट लो, x गुणे वाई बराबर एचसीएफ गुणे, किसी दिन आएगा इसका भी क्वेश्चन जल्दी से। समझ गए आप? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम भी देख लेना भाई। एक दिन में 5-6 क्वेश्चन हो जाए, 4 बहुत होते हैं। इसके बाद है, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। कल हमने सिखाया था आपको, देखते हैं जब लगा के नहीं आए हो तो हम क्या करें हैं? जब हल करके नहीं आओगे पिछले दिन की क्लास, तो अगले दिन की क्लास में अगर उसी टाइप का आ गए तो कैसे लगाओगे बताओ? कल एक क्वेश्चन सीआई का बताए थे, वही आ गया। 1000 रुपए, बताइएगा ये वाला बता चुके हैं कि नहीं। 1000 रुपए 2 साल में, 2 साल में बढ़कर, 2 साल में बढ़कर 1144 रुपए 90 पैसे हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो आज वो पेन नहीं आया क्या?
तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या बताएं, ऐसा बताए थे कल, याद करो। तो अगर बताए थे तो हल करो जरा। 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 6, 7, 8, 9। हम्म 6, 7, 8, 9। और कौन कौन आया? पंकज आया, दिव्या, आकाश, मीनाक्षी, अजय, निशा, सचिन। अजय बताओ कुछ। कितना है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। कल की क्लास देखो, अब चुप हो गए ना। आप नहीं करके आओगे तो हमारी सारी मेहनत भाई बेकार हो जाएगी। ये 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। % आ रहा है सर। कितना? आकाश कितना बता रहे हो? सर 7। 7। आकाश बता रहा है 7%। है ना, खूब लगाओ, है ना। नहीं तो अब बताओ, इतने एक क्वेश्चन पे अगर इतना टाइम लगेगा, जबकि बहुत कठिन है। हमने एक चीज सिखाई थी आपको, याद करो। आपके पैसे थे ये, बढ़ करके 1144 रुपए 90 पैसे हो गए। हमने कहा था बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दे देना, ऐसा सिखाए थे आपको। तो 1144/9 था, और ये पॉइंट हटेगा तो 1। बस इसको देख लो, ये किसका वर्ग है? ये किसी का है? किसका वर्ग है ये? 100 का। तो यहां से 100 लिख लो। अब आपने 100 लिख लिया, तो ये क्या आया है? 9। तो 7 सत्ते 49। तो ये हो जाएगा 107 का वर्ग। कितना? 100। ये तो समय हो गया, अब आपको दर चाहिए। तो हमने बताया था आपको कि इससे ये कितना ज्यादा है, 7। तो बस 7% आंसर। इतना सा कहानी थी, और ये कल खूब सिखाए थे। याद करिए, 121, 1331 सिखाए थे। एक में 2 साल आया था, एक में 3 साल आया था। 10% दोनों की आई थी। तो ये मत सोचना ना कि हमारी मेमोरी बूढ़ी हो गई है। हम भले बूढ़े हो गए, लेकिन मेमोरी बिल्कुल बच्चों की तरह है। हमको सारी चीज याद रहती है। अब वो तो दिल्ली पुलिस होमगार्ड में 45 साल की है, 50 कर देता तो पक्का 6 मिनट में दौड़ जाते हैं। और किसी को सौंप देते अपनी पोस्ट की, ले लो तुम जाके करो। हैं? 50 कहाँ है एज? 45 ही। 45 ही है ना। 50 हो तो बताओ। हाँ, 45 से ज्यादा हो गए ना। बतानी नहीं चाहिए अपनी एज। अब यार देखना पड़ेगा आज। वहीं का मांग रहे होंगे, हो सकता बाहर वालों के लिए कुछ छूट दे। सर दिल्ली का ही मांग रहे हैं उसमें बस। तो कुछ छूट नहीं दे रहे बाहर वालों के लिए? दरअसल होमगार्ड नहीं, स्टेट की, मूल निवास मांग रहे हैं दिल्ली का। स्टेट का ही होमगार्ड होता है ना। तो केजरीवाल जी के अंतर्गत होगी ये। पुलिस है नहीं उनके अंदर में, तो होमगार्ड बना लेंगे 10,000। तो चलें, कोई बात नहीं।
एक क्वेश्चन लास्ट, बीसी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, करो जरा इस क्वेश्चन को। बीसी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बीसी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर 20 दिन में, ए बी सी मिलकर के 20 दिन में, 20 दिन में, ए बी सी मिलकर के 20 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पुलिस में, है? तो कुछ नहीं करना, देखो ए बी और सी कितने दिन में? 20 दिन में। और बी और सी कितने दिन में? यहां हमने सिखाया था कि क्या करना, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम कितना हो गया? 40, भाग दे देना है। 20 दूनी 40, यहां माइनस करना क्योंकि बीसी को भगा देना है, बीसी को। तो 40 से कम। अब ए अकेला, अब ए बचा तो इसमें से इसको कम करना पड़ेगा। तो 40/1 यानी कि 40 दिन में, ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा 5 क्वेश्चन अलग से ये हटा देते हैं। अगर कहीं भी, अब करें क्या, होमवर्क दे देते हैं। इनको करके लाना जरा। 2 + √2 प्लस 1/2 + √2 प्लस 1/√2 - 2। दूसरा 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 + √3 प्लस 1/√3 - 3। तीसरा 1/2 प्लस 1/6 प्लस ... प्लस 1/110। चौथा 1/30 प्लस 1/42 प्लस ... 1/90। पांचवा, आंसर तो तुम लोग देते नहीं हो, अब बंद कर देंगे। हमने कहा था कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना है। प्लस ... प्लस 13 × 16, 13 × 16 कितने हो गए? तो आज का ये है होमवर्क। डेली का 5 क्वेश्चन का होमवर्क आपको करना। डेली 5 क्वेश्चन का होमवर्क करें और आंसर दें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, पता चले कि आप किस तरह की तैयारी और किस कंडीशन में हैं। ठीक है,
देंगे आंसर सब लोग? बोलो हाँ। ठीक है, ओके, जय हिंद। आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, इतना करिएगा और इनके आंसर हम भेज देंगे ग्रुप में बाद में। तो 20 मिनट का गैप, 20 मिनट में टेस्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद फिर चलेगी रीजनिंग की क्लास और लास्ट क्लास होगी आज की बेस्ट वाली हिंदी की, फुल क्लास डबल टेस्ट सहित। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।